चलो बच्चों, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है एक्सेप्टेंस। इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है उनको एक्सेप्ट कौन करेगा। बहुत छोटा, अब सेक्शन के साथ पढ़ते जाएंगे। एन एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल इज द इंडिकेशन फॉर द ड्रॉई। अगर ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी एसेंट दे दिया, इसका मतलब वो रेडी टू पे है। देखो, बिल एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि बिल पेमेंट हो गया। अभी सब उसने एक्सेप्ट किया है, हाँ, कि मैं पे करूंगा। किसके ऑर्डर पर? ड्रॉर के। सेक्शन 7 क्या कहता है? एन एक्सेप्टेंस इज द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉई ऑफ ए बिल हु हैज साइंड हिज कंसेंट अपॉन द बिल एंड डिलीवर्ड इट। फिर वो उसको डिलीवर करेगा कि हाँ मैं रेडी हूं पे करने के लिए, है ना। ओके, तो एसेंट देना और पे करना दो अलग अलग चीजें हैं। बिल एक्सेप्ट होना और बिल पे करना दो डिफरेंट चीजें हैं, है ना। तो बिल ऑनर तभी होता है भाई, जैसे दो तरीके से ऑनर होगा वो, ध्यान देना। आपने एक्सेप्ट कर लिया बट पे नहीं किया तो डिसऑनर हुआ। आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया तो पे का तो सवाल ही नहीं उठता। समझ में आया ना। तो वो ऑनर तभी होता है जब आप पे करते हो। तो क्या लिखा है उसमें एक्सेप्टर में? आफ्टर द ड्रॉई ऑफ ए बिल हैज साइंड हिज एसेंट अपॉन द बिल। और अगर बिल के एक से ज्यादा पार्ट्स थे, देखो मैंने लिखा हूं, बिल मल्टीपल फॉर्म में है और हर फॉर्म को आपने साइन किया है ना। और साइन करने के बाद में क्या किया? डिलीवर्ड टू द पर्सन जिसको आपको पे करना था, जो होल्डर है, जो बैंक में ले जाने वाला है या जो उसको लेके पे करेगा। या तो उस व्यक्ति को दिया यानी पे ही, या उस व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति को दिया, है ना। या उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे भी में किसी और को दे दो, जिसको मैंने बताया आपको एंडोसी कहते हैं, है ना। तो अगर उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया जिनको एक्चुअली मिलने वाला था, तो तभी वो कहलाएगा एक्सेप्टेंस। द एक्सेप्टर इज द ड्रॉई हु हैज साइंड हिज असेंट अपॉन द बिल और डिलीवर्ड टू द होल्डर। उस बंदे को दे दिया जिसको मिलने वाला है, या उसके कहने पे किसी और को, जैसे एंडोसी, उसको हम एंडोसमेंट कहते हैं। फिर वहां होल्डर एंडोसर हो जाता है। अब एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर क्या होता है, ध्यान देना, भूलना मत इस चीज को। अगर ड्रॉई ने नॉन एक्सेप्टेंस कर दिया कि मेरे को मैं बिल एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, तो यहां लगेगी किसकी? ड्रॉअर की। या एक्सेप्ट कर लिया बट पे नहीं किया, तो ड्रॉअर के बिहाफ में जब कोई और थर्ड पार्टी ड्रॉअर के ऑनर के लिए, कि ड्रॉअर की इज्जत ना गिरे, जिम्मेदारी लेगा कि अब मैं पे करूंगा, वो होता है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर बाय द थर्ड पार्टी। देखो लिखा है उसमें, किसके ऑनर के लिए? ड्रॉअर के ऑनर के लिए, है ना। सच पर्सन इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। द पेमेंट विच ही मेक्स इज नोन एज फॉर ऑनर, है ना। एक थर्ड पार्टी है टू एक्सेप्ट द बिल, टू पे द बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट्स व्हाट डिसऑनर्ड। किसने डिसऑनर्ड किया? जल्दी बोलो। नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस है ड्रॉई ने, इसने किया ड्रॉई ने। तो इसको बोलते हैं सुप्रा प्रोटेस्ट। व्हाट इज सुप्रा प्रोटेस्ट? किसी और के लिए पैसे पे करना आफ्टर प्रोटेस्टिंग। तो कौन प्रोटेस्ट करेगा यहाँ? जल्दी बोलो। होल्डर करेगा, यानी पे ही करेगा। वो बोलेगा कि तूने मेरे को पैसे पे नहीं किया, तो फिर वहां थर्ड पार्टी सामने खड़े हो सकती है ड्रॉअर के लिए, किसी और के लिए पे करना आफ्टर द प्रोटेस्टिंग, है ना, विरोध करने के बाद। हाउ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मस्ट बी मेड, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन डिजायरिंग, अगर आप चाहते हो आप किसी और के बिहाफ में पे करना चाहते हो, तो लिखित में दो, लिख के दो कि आप ड्रॉअर के बिहाफ में पे करोगे, लिख के दो कितना अमाउंट, कब और किसके लिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर पे ही बोल रहा है मेरे को इससे चाहिए ही नहीं, तो इसलिए बोलते हैं होल्डर की कंसेंट होना बहुत जरूरी है ऑनर के लिए। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, किसको? होल्डर को, कि नहीं तुमको तो मानना ही पड़ेगा, हम तो जिसको, भले वो थर्ड पार्टी तो क्या हुआ, यू कांट फोर्स हिम, ठीक है। द बिल मस्ट हैव बीन नोटेड, लीगली चार्जेस उसमें पे हो चुके होने चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार डिसऑनर हो चुका है ना। फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी, लीगल चार्जेस जमा करो। किसके पास में जमा करते हैं? नोटरी पब्लिक के पास में। और बेटर सिक्योरिटी जमा करो, तो वो नोटिंग और प्रोटेस्टिंग के साथ होना, कि आगे अगर फिर से डिसऑनर हुआ तो मेरे पैसे नहीं डूबने चाहिए। ये किसके लिए, किसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं अपन? जल्दी बोलो। पेई के, यानी होल्डर के। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कैन बी मेड बाय पर्सन हु इज नॉट ऑलरेडी लायबल ऑन द बिल। क्या लिखा है इसमें? ये वो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है बिल को जो बिल पे ऑलरेडी लायबल नहीं था, मतलब जिसका कोई लाइबिलिटी थी नहीं इस ट्रांजेक्शन में। देखो क्या लिखा है ना। डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी अनजान व्यक्ति होगा, स्ट्रेंजर होगा ना,
है ना, जैसे मैं और हर्षल के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो एकदम से जैन आ गया, तो वो अनजान आदमी है, स्ट्रेंजर है, वही ऑनर करेगा ड्रॉर के बिहाफ में। बट अगर ड्रॉई ऑफ द बिल, ध्यान देना ये थोड़ा डिफरेंट लाइन है, बट अ ड्रॉई ऑफ द बिल व्हेन ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बिल बिकम्स अ स्ट्रेंजर, एक बार अगर आपने मना कर दिया बिल को एक्सेप्ट करने से तो आप हो गए स्ट्रेंजर। ही में देयर फॉर एक्सेप्ट द बिल फॉर ऑनर फॉर एनी अदर पार्टी। व्हाट इज दैट मीन? एक ट्रांजेक्शन का ड्रॉई दूसरे ट्रांजेक्शन में एक थर्ड पार्टी फॉर ऑनर हो सकता है ना, देखो लिखा है ना यहाँ पर, किसी और के बिहाफ में थर्ड पार्टी का काम कर सकता है जो रिफ्यूजिंग ड्रॉई है, किसी और के बिहाफ में। अब इसकी कुछ कंडीशंस है, राइटिंग में होना, होल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, है ना, थर्ड पार्टी देखो लिखा ना उसमें, एक्सेप्टेंस मस्ट बी फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी ऑलरेडी लाइबल। आप किसके लिए कर रहे हो ये एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर? जो लाइबल है, और यहाँ लाइबल कौन है हमने बोले? ड्रॉर, क्योंकि ड्रॉर ने ड्रॉई को दिया कि भाई थर्ड पार्टी को पे करना है, तो इसका मतलब थर्ड पार्टी को पे किसको करना था? ड्रॉर को ही करना था ना। बिल ओवर ड्यू होने के पहले करना पड़ेगा आपको ये एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, ओवर ड्यू होने के बाद नहीं, मतलब डेट के पहले। मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, 30 दिन का था, 30 दिन खत्म हो गए, है ना, तो 30 दिन के पहले कर दो, या 30 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम दिया रहता है, अपन पढ़ते हैं ना डेज ऑफ ग्रेस, उसके अंदर स्ट्रेंजर पे कर सकते हैं, है ना। बिफोर पेमेंट उनको एक नोटरी पब्लिक को, देखो लिखा उसमें, देना पड़ेगा कि मैं किसके ब्याह में पे कर रहा हूँ। नोटरी पब्लिक उनसे वो लिखवाएगा कि भाई तुम लिखित में दो, देखो लिखा है, लीगल ऑफिसर होता है नोटरी पब्लिक, बताओ किसके ब्याह में पे करोगे, लिखित में लिख के दो, नोटरी पब्लिक के पास वो रहेगा। तो उससे क्या होता है, जो पेई होता है वो सिक्योर हो जाता है। आप कुछ स्पेसिमिन हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्ट, है ना, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर। तो पहले राइट्स पढ़ लेते हैं, देखते हैं सेक्शन 11-12 क्या बोलता है, पूछ सकता है इस पे क्वेश्चन। ये डायग्राम देखो, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा तुमको। ए ड्रॉअर है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और बी ड्रॉई है, इसने मना कर दिया, एक्सेप्टेंस है या पेमेंट से, जो भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई। अब थर्ड पार्टी है किसके लिए पे कर रही है, जल्दी बोलो, ए के लिए, ड्रॉअर के लिए। तो ए को जिसको भी पे करना होगा, ए को मालूंगा किस किस को पे करना था, बी के थ्रू, एक्स को, वाई को और जेड को। तो हर सब्सिक्वेंट पार्टीज के प्रति लाइबल होगा ना थर्ड पार्टी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है ना। अब जिसके लिए आपने पे किए, ड्रॉअर के लिए पे किया ना उसने, तो जितना भी पैसा मैंने पे किया हूं या जितना भी मेरे को नुकसान हुआ है पे करते वक्त, वो सब मैं तेरे से कंपनसेट करूंगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो भी मुझे नुकसान हुआ है, चाहे लीगल नुकसान हो, नोटिंग प्रोटेस्टिंग के चार्जेस भी हो सकता है मैं नहीं भरा हूँ, लीगल चार्जेस भी हो सकता है मैं नहीं भरा हूँ, है ना। तो नॉर्मली तो अपन क्या बोलते हैं कि अनकंडीशनल होता है बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएशन, बट यहाँ पर कंडीशन रखी गई है, किसके द्वारा? थर्ड पार्टी के द्वारा। किसके ऊपर? जल्दी बोलो मुझे, जल्दी बोलो, ड्रॉअर के ऊपर। मैं तभी पे करूंगा। दूसरी बात, मैं तब पे करूंगा जब ड्रॉई फेल होगा, तुम मुझे प्राइमरी लाइबिलिटी नहीं बनाओगे, मेरी सेकेंडरी लाइबिलिटी है। इफ ड्रॉई फेल विद इन द गिवन टाइम पीरियड देन आई विल पे, ठीक है। अब क्या लिखा है, द बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी प्रेजेंटेड एट इट्स मेच्योरिटी टू द ड्रॉअर, ड्रॉअर के पास लाया जाएगा फॉर पेमेंट, लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, इट मस्ट बी डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉअर, है ना। अब उसने अगर डिसऑनर्ड कर दिया, एंड नोटेड एंड प्रोसीडेड फॉर नॉन पेमेंट टू चार्ज एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर, और आप किसके पास लेके गए? थर्ड पार्टी के पास में लेके गए, नोटिंग ऑफ प्रोटेस्टिंग के बाद, कि भैया सिक्योरिटी के साथ कुछ अलग से एक्स्ट्रा पैसे जमा करो या कोई सिक्योरिटी रखो। द बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड फॉरवर्डेड फॉर प्रेजेंटमेंट टू द ड्रॉई नॉट लेटर देन द डे नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी। यानी आप ड्रॉई के पास तभी ले जाओगे, ध्यान देना, जब मैच्योरिटी का टाइम बाकी है। मैच्योरिटी के बाद ले जाने की जरूरत नहीं, मैच्योरिटी के बाद में तो डेफिनेटली वो जो थर्ड पार्टी है उसी की जिम्मेदारी बनेगी, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो, है ना, ठीक है। मैच्योरिटी के बाद, अगर एक बार ड्रॉई ने मना कर दिया मतलब खेल खत्म, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ड्रॉई रिफ्यूज, है ना, तो फिर थर्ड पार्टी किसके पास जाती है? ड्रॉर, वही तो लिखा ऊपर, इफ दे रिफ्यूज विद इन द टाइम पीरियड हो रहा है सब, मैच्योरिटी डेट पे हो रहा है। फिर कौन एंटर करता है यहाँ पर? थर्ड पार्टी, है ना। द बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी प्रेजेंटेड एट इट्स मैच्योरिटी टू द ड्रॉअर फॉर पेमेंट, क्या तू पे कर, एंड इट मस्ट बी डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉअर,
अब ड्रॉर ने भी मना कर दिया, क्योंकि ड्रॉई तो ऑलरेडी मना कर चुका है, मगर थर्ड पार्टी तो ड्रॉर के पास जाएगा क्योंकि उनको तो उससे पैसे लेने। नोटिंग भी कराएंगे, प्रोटेस्टिंग चार्जेस भी कराएंगे, बराबर है ना। नॉन पेमेंट टू चार्ज ऑन एक्सेप्ट, अब वो किसके पास ले आएंगे, थर्ड पार्टी, कि देखो ये नोटिंग सिक्योरिटी भी जमा करो, ड्रॉर के भी ऑफ में एक्स्ट्रा पैसे भी जमा करो, हमको भरोसा नहीं है कि अगली बार फिर से डिसऑनर होगा। बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड फॉरवर्डेड फॉर द प्रेजेंटमेंट टू द ड्रॉई नॉट लेटर देन द डे नेक्स्ट आफ्टर द डे ऑफ मैच्योरिटी। अगर आपको ड्रॉई से ही पैसे लेना है तो मैच्योरिटी के अंदर उस दोबारा उसके पास बिल ले जाओ, नहीं तो मैच्योरिटी के बाद में तो डेफिनेटली फिर उसकी बात बनती नहीं है। मैच्योरिटी के बाद में या मैच्योरिटी खत्म होने पर कौन सा बंदा वहां पर आ रहा है, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर वाला, मतलब थर्ड पार्टी। ठीक है, ये छोटा सा सेक्शन खत्म हुआ। सेक्शन 11-12 पे क्वेश्चन आ सकता है, किससे पैसे रिकवर करेगा, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर वाला थर्ड पार्टी, उसके हर वो प्रीवियस ड्रॉअर से जिनके बिहाफ में उसने पैसे पे किए या लॉस को कंपेंसेट किया है, किसको पैसे पे करके, पेई को। और प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है, पहले ड्रॉई की होती है, ड्रॉई फेल होगा तो मैं तुम्हारे बिहाफ में फिर ऑनर के लिए आऊंगा ना, ठीक है।